गाइस, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली झोउचैन को कुकुन के साथ डिनर पर लाई होती है। फिर कुकुन झोउचैन से कहती है, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने तुम्हें इमेजिन किया था। इस पर झोउचैन बोला, फिर तो तुम्हारी इमेजिनेशन जरूर बहुत अच्छी होगी। फिर कुकुन उससे कहती है, ली ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरा आर्ट वर्क बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर झोउचैन ली को घूर कर देखता है। फिर ली उससे कहती है, आपका वर्क तो सभी को पसंद है और झोउचैन भी उन्हीं में से एक है। फिर कुकुन बोली, पहले तो मुझे लगा था कि ली तुम्हारे बारे में झूठ बोल रही है, लेकिन अब मुझे उस पर यकीन हो गया है। ये सुनकर ली उससे कहती है, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, झूठ बोलना तो पाप होता है। तभी झोउचैन ली को सुनाते हुए बोला, हाँ मुझे पता है तुम किसी से झूठ नहीं बोलती। फिर कुकुन उनसे कहती है, जब मैं एक साधारण सी पेंटर थी तब मैंने किसी के साथ काम किया था और वो भी बिल्कुल आपकी तरह लिखता था। ये सुनकर झोउचैन बोला, तब तो वो जरूर बहुत टैलेंटेड होगा। इस पर कुकुन कहती है, भले ही वो तुम्हारे स्टाइल में लिखता था लेकिन उसकी राइटिंग स्किल्स बहुत बेकार थी, वो तुमसे कभी मैच नहीं कर सकता। मिस्टर फॉक्स के बारे में बुरा भला सुनकर ली को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी झोउचैन ली के पास कॉल करता है और फिर कुकुन से बोला, अब हमें जाना होगा क्योंकि हमारी एक मीटिंग है। फिर अगले सीन में ली झोउचैन से पूछती है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? इस पर झोउचैन बोला, नहीं, पर मैं डिनर एंजॉय करना चाहता था और तुमने मुझे उस बेवकूफ़ सी लड़की से मिलवा दिया। अभी मुझे भूख लगी है पर तुम्हारे साथ यहाँ शॉपिंग करनी पड़ रही है। इसके बाद ली मिस्टर फॉक्स के पास मैसेज करती है कि मुझे उस कुकुन पर बहुत गुस्सा आया। अगर झोउचैन मुझे लेकर ना आता तो मैं गुस्से में टेबल ही पलट देती। मुझे पता था कि कुकुन एक अच्छी लड़की नहीं है, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा बुरी होगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में बुरा भला कहने की? अगर तुमने उसके लिए आर्टिकल ना लिखा होता तो आज वो कुछ भी नहीं होती। भले ही तुम झोउचैन के बराबर नहीं हो पर मेरे लिए तो तुम दोनों सेम ही हो। इस पर मिस्टर फॉक्स रिप्लाई करता है, तो तुम्हें अब जाके उसका असली चेहरा दिखाए। इसके बाद झोउचैन ली से कहता है, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो, मुझे भूख लगी है, जल्दी घर चलो। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तभी चीफ एडिटर अपने बेटे को कुछ देर के लिए उसे संभालने के लिए देती है। फिर झोउचैन ली को सुनाते हुए बोला, थैंक्स जो, मैं तुम्हारी वजह से इस रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा हूँ। इस पर ली कहती है, जब चीफ एडिटर की मॉम अपने ग्रैंडसन को यहाँ से ले जाएगी तब हम फ्री हो जाएंगे और मैं कल तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी बना दूंगी। फिर वो बच्चा ली से पूछता है, आंटी क्या ये भैया तुम्हारे बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर ली उससे बोली, तुमने मुझसे तो आंटी कहा, फिर इससे भैया क्यों? इस पर वो बच्चा कहता है, क्योंकि वो आपसे भी ज्यादा गुड लुकिंग है। ये सुनकर झोउचैन बोला, तुम्हारा टेस्ट तो काफी अच्छा है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम भी बिल्कुल मेरी तरह दिखोगे। इस पर वो बच्चा कहता है, हाँ तब मेरी भी एक ऐसी ही गर्लफ्रेंड होगी। तभी ली उससे कहती है, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें गर्लफ्रेंड का मतलब भी पता है? इस पर वो बच्चा कहता है, गर्लफ्रेंड वो होती है जिसके हम साथ रहते हैं और साथ में कुकिंग भी करते हैं। फिर झोउचैन कहता है, शायद वो दोनों लैंडलॉर्ड और किराएदार भी तो हो सकते हैं, जो कि लैंडलॉर्ड के सारे रूल्स को फॉलो करती हो। तभी उस बच्चे की ग्रैंडमा आकर उसे वहाँ से ले जाती है। फिर अगले सीन में झोउचैन ली को बताता है कि ये 5वीं बार है जब मुझे कुकुन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये सुनते ही ली उससे बोली, उसे अप्रूव मत करना। तभी झोउचैन कहता है, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली। फिर ली उससे कहती है, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं होगी। इस पर झोउचैन बोला, जब तुम्हें पता था तो तुमने जबरदस्ती मुझे उससे क्यों मिलवाया और तुम्हें उससे मिलकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? फिर ली उससे कहती है, तुमने उसकी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली लेकिन उससे चैट मत करना। इस पर झोउचैन बोला, क्या तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो? तो अब तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। ये सुनकर ली कहने लगी, हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं, वो मेरे बिना तुमसे बात करना चाहती है, मैं तुम्हारी एडिटर हूँ तो तुम्हें मेरी एडवाइस लेनी पड़ेगी। इस पर झोउचैन बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, पर आज मुझे तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। इस पर ली उससे कहती है, मैं उससे गुस्सा इसलिए हुई क्योंकि उसने मेरे एक फ्रेंड की बुराई की। मेरे फ्रेंड ने उसके लिए बिना फीस के आर्टिकल लिखा था, फिर भी वो पीठ पीछे उसकी बुराई कर रही है, जबकि मेरा फ्रेंड बहुत टैलेंटेड है। अगले सीन में कुकुन यांगजी के साथ मीटिंग कर रही होती है और दूसरी तरफ एडिटर माओ ली से पूछता है, मुझे कुकुन का फर्स्ट ड्राफ्ट कब तक मिलेगा? इस पर ली कहती है, वो आज ही देने वाली है। फिर आंजिंग ली से बोली, अब तो 5 बज चुके हैं तो कुकुन ने अभी तक ड्राफ्ट सेंड क्यों नहीं किया? इस पर ली उससे कहती है, मैंने कुछ देर पहले उसे मैसेज किया था लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। फिर वो कुकुन के पास कॉल करती है लेकिन कुकुन ने उसका कॉल पिक नहीं किया। फिर ली उसे मैसेज करती है कि झोउचैन तुम्हारी ड्राफ्ट का वेट कर रहा है तो उसे जल्दी से सेंड कर दो। इस पर कुकुन रिप्लाई करती है कि मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है, उसकी वजह से मेरी सारी फाइल्स भी डिलीट हो गई, तो मैं कल तक तुम्हें सेंड कर दूंगी। और ये मैसेज देखकर ली को काफ़ी बुरा लगता है।
अगले सीन में जोचैन अपने डॉग को कुछ बाइट करते हुए देखता है। वो उसके पास जाकर देखता है जिस पर लिखा हुआ था कि आई होप इससे तुम्हें अच्छे ड्रीम्स आएंगे, बाय जियांग चैन। ये सब देखने के बाद जोचैन जियांग को डांटते हुए बोला, वो मेरी एडिटर है, तुमने मुझे तो कभी गिफ्ट नहीं दिया। इस पर जियांग बोला, वो मेरी भी एडिटर है और मैंने 2nd ग्रेड में तुम्हें अपना टॉय दिया तो था। इस पर जोचैन कहता है, वो तुमने मुझे दिया नहीं था बल्कि मैंने तुमसे ले लिया था। फिर जियांग बोला, ली मेरी बुक्स को 7 साल से पढ़ रही है। वहीं दूसरी और यांगजी और राइटर भी वहीं बैठे होते हैं जिसका नाम यूनफेई है। फिर वो दोनों भी आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। यूनफेई जियांग से बोला, मैं कितना लकी हूँ जो आज आपसे मिल रहा हूँ। वैसे आप किस एडिटर के बारे में बात कर रहे थे? इस पर जोचैन बोला, वो मेरी एक एडिटर है जिसे इसने कुछ गिफ्ट दिया है। इसके बाद यूनफेई जियांग की बुक की तारीफ करता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। यांगजी उसे ड्रिंक करने से मना करती है, लेकिन ये सुनकर जियांग उसके साथ ड्रिंक कर लेता है। फिर यूनफेई जोचैन से कहता है, मेरी बुक्स भी आपके साथ ही पब्लिश होने वाली है। इस पर जोचैन बोला, सेम टाइम पर पब्लिश हो ये तो ठीक है, पर बुक्स का कंटेंट सेम नहीं होना चाहिए। इस पर यांगजी कहती है, मुझे यूनफेई पर पूरा यकीन है। फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जियांग यांगजी से कह रहा होता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरी बुक्स की सेटिंग पता है और अब तुम्हारा राइटर भी सेम बुक लिख रहा है। इस पर यांगजी कहती है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? इस पर जियांग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए एक जोक हूँ। फिर यांगजी उससे बोली, मैंने पिछले 7 सालों में जो भी किया है वो तुम्हारी भलाई के लिए किया है। तभी जियांग उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो? इस पर यांगजी उससे कोई रिप्लाई नहीं देती। अगले सीन में जोचैन जियांग को अपने घर लेके जाता है जहाँ ली उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों ने ड्रिंक की है? तो जियांग जरूर बहुत स्ट्रेस में रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने इतनी ज्यादा ड्रिंक की। इस पर जोचैन उससे बोला, इस घर का एक और रूल है, मेरे सामने जियांग के बारे में ज्यादा बोलना मना है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना थका हुआ हूँ? तुम्हें बस जियांग ही दिख रहा है। फिर ली उससे कहती है, क्या तुम मेरे रूम में गए थे और मेरा गिफ्ट भी खोला था? इस पर जोचैन बोला, क्या तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ लगता हूँ? मैंने वो गिफ्ट मेरे डॉगी को बाइट करते हुए देखा था, तुम्हें तो मुझसे थैंक्स कहना चाहिए। इसके बाद ली उससे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है, अगर तुम्हें रात को भूख लगे तो खा लेना। फिर जोचैन उससे बोला, तुम कल सुबह थोड़ी केयरफुल रहना, ध्यान रहे कि जियांग तुम्हें देख ना पाए। लेकिन तभी जियांग नशे में उठ जाता है और वहाँ ली को देख लेता है। तभी जोचैन ली से बोला, कोई बात नहीं, उसे ड्रिंक करने के बाद वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। फिर अगली सुबह जब जोचैन उठता है तो वो जियांग को देखता है और फिर उससे पूछता है, आज तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? कहीं तुमने कोई नॉइज तो नहीं सुनी? इस पर जियांग बोला, वैसे तो जब मैं ड्रिंक करता हूँ तब सीधे अगले दिन ही उठता हूँ, पर कल रात तो मैंने सपने में ली को भी देखा। अगले सीन में कुकून अपना ड्राफ्ट ली को सेंड कर देती है, लेकिन वो ठीक से नहीं बना हुआ था। फिर ली उसे मैसेज करती है लेकिन कुकून उसको रिप्लाई नहीं देती। तभी आंजिंग ली को बताती है कि किसी ने सोशल मीडिया पर कुकून का ड्राफ्ट पोस्ट कर दिया है और तभी ली के पास जियांग का कॉल आ जाता है। अगले सीन में ली जियांग के स्टोर पर होती है और जियांग से पूछती है, आपने आज मीटिंग क्यों रखी है? इस पर जियांग कहता है, मुझे कल जोचैन के साथ राइटर्स की मीटिंग में जाना है। वहीं दूसरी तरफ जोचैन राइटर्स की मीटिंग में जाने के लिए रेडी होता है। तभी वहाँ ली आकर उससे कहती है, वहाँ जाकर अच्छे से एंजॉय करना। इस पर जोचैन बोला, क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ? ली उससे बोली, हाँ, मुझे अभी अभी जियांग ने बताया। इस पर जोचैन थोड़ा गुस्से में बोला, अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना हो तो मुझसे पूछना, उस जियांग से मत पूछा करो, और जब मैं घर पर ना हूँ तब भी तुम्हें इस घर के रूल्स फॉलो करने होंगे। ली कुछ कहने वाली होती है लेकिन जोचैन उसके लिप्स को पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे जवाब देना चाहती हो? और ये बताओ कुकून का ड्राफ्ट कैसा है? इस पर ली उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। तो जोचैन उससे बोला, मैंने तुम्हें पहले ही उसके साथ काम करने से मना किया था, अब भुगतो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जोचैन और जियांग दोनों एक लेक्चर में बैठे होते हैं और तभी मिस्टर फॉक्स को ली का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कुकून ने मेरे हिसाब से ड्रॉ नहीं कर रखा। तभी जियांग उससे पूछता है, क्या ये ली का मैसेज है? इस पर जोचैन बोला, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम लेक्चर पर फोकस करो। तो जियांग उससे कहता है, तुम भी तो फोकस नहीं कर रहे, मुझे देखने दो। फिर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद जोचैन के डैड उन दोनों से चुप रहने के लिए कहते हैं। अगले सीन में ली जोचैन के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि कुकून के साथ काम करना मेरी गलती थी, प्लीज मेरी हेल्प करो और तुम कुकून को मैसेज करो कि वो कहाँ मिसिंग है। इस पर जोचैन बोला, तुम उसकी जगह किसी और को हायर कर लो। लेकिन ली उससे कहती है, नहीं, हमने हर जगह अनाउंसमेंट कर दी है। इसके बाद जोचैन कुकून को मैसेज कर देता है। ली से उसके लिए थैंक्स कहती है।
तो झोऊ चैन उससे बोला, तुम्हें तो घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अगले सीन में ली कुकून के पास जाती है और उससे कहती है, तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से ड्रॉ किया है, चाहती हूँ कि उसे तुम दोबारा से ड्रॉ करो। इस पर कुकून बोली, मुझे इसके लिए झोऊ चैन से बात करनी है। फिर ली उससे कहती है, वो तो अभी कहीं बाहर गया हुआ है और उसका फोन भी ऑफ है। इस पर कुकून कहती है, तो मैं उसे दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगी। ये सुनकर ली कहती है, अगर तुम दोबारा ड्रॉ नहीं करोगी तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी। दूसरी तरफ झोऊ चैन डिनर के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी उसके डैड उसे रोक लेते हैं और उसे अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ डिनर पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन झोऊ चैन ने इसके लिए मना कर दिया। फिर उसके डैड उससे बोले, तुम इसलिए मना कर रहे हो ना क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बेकार सी बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया था। तुम्हारे पास स्किल्स ही नहीं थी, तो तुम उन्हें ब्लेम मत करो। और इसी बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर झोऊ चैन वहाँ से चला गया। अगले सीन में ली बाथरूम में होती है और वहाँ का पाइप टूट जाता है। फिर वो मैनेजमेंट ऑफिस में कॉल करके आने के लिए कहती है, लेकिन तभी झोऊ चैन वहाँ आकर वाल बंद कर देता है और फिर ली से बोला, तुमने टूटे हुए पाइप को हाथ से क्यों पकड़ रखा है, तुम्हें हाथ में चोट लग जाएगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.